नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, पिछले 3 महीने से ज़्यादा हमारे मीरा भाईंदर शहर में राज्य सरकार से जो निधि आई है कोविड के इस माहौल में, पैंडेमिक के इस माहौल में, वो निधि जो खर्च किया जा रहा है हमारे मीरा भाईंदर शहर में, कहाँ पर खर्च किया जा रहा है और अभी तक कितना खर्च किया है, इस बारे में सत्ताधारी जो भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल भी पता नहीं है, ऐसा आरोप लगाया है बीजेपी के जिलाध्यक्ष हेमंत म्हात्रे ने। हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो किस बुनियाद पर ये आरोप लगा रहे हैं और क्या कहना है उनका इस पूरे खर्च के बारे में। म्हात्रे साहब, बताइए कि जो पैसा अभी तक आया है, इस पैसे के बारे में आपको क्या जानकारी है, कितना खर्च हुआ है, कहाँ कहाँ खर्च हुआ है? नहीं मिस महानगर पालिका को महाराष्ट्र राज्य की तरफ से जो निधि प्राप्त हुआ है, वो कितना निधि आया वो हमें मालूम नहीं है। बता रहे निधि आया हुआ है, वो खर्चा कितना हो गया उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वास्तव में तो महानगर पालिका अधिनियम के अनुसार उसका जो कलम है 67(3)(अ), उसके अनुसार जो भी खर्चा करते हैं वो आयुक्त कर सकते हैं एज ए सक्षम अधिकारी करके, वो प्रावधान है। लेकिन उसमें ये कंडीशन डाला हुआ है, आप खर्चा कर लीजिए लेकिन उसकी पूरी जानकारी महापौर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मीन्स उसका पूरा विवरण उनको देना अनिवार्य है। लेकिन इतने 3 माह के पश्चात भी अभी तक उसका कोई डिटेल्स आया नहीं है। इसके बारे में महापौर जी ने 2 पत्र दिए थे कि उसकी जानकारी दीजिए, क्योंकि पत्रकार है वो उनको पूछते हैं कितना पैसा आया, कहाँ पे खर्चा किया, लेकिन उनको जानकारी नहीं रहेगी तो वो कैसे दे पाएगी। अभी मैंने फिर से आज बताया उनको कि आप ज़रा एक स्मरण पत्र फिर से दीजिए और एक कलम डालकर दीजिए, उसमें डिटेल में दिया हुआ है कि ये आपको देना अनिवार्य है। लेकिन क्यों नहीं दे रहे हमें मालूम नहीं। आपने जो हवाला दिया है 67(3), उस हवाले के मुताबिक क्या जो प्रशासन है महानगर पालिका है उसको पूरा ज़रूरी होता है सभापति या मेयर को जानकारी देना कि कौन सा पैसा आया है, कितना आया है, कहाँ खर्च हो रहा है। ये जानकारी छुपाई जा रही है, तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा है, इसी के चलते जानकारी नहीं दी जा रही है? नहीं, मैं ये नहीं बात करूँगा कि भ्रष्टाचार हो रहा है करके, लेकिन यदि आपके पास पैसा आया हुआ है, आप एक जगह से अकाउंटेंसी बोलते रिसीट्स एंड पेमेंट, आपको इतना पैसा मिला, आपने ये खर्चा किया है, तो उसका डिटेल्स तो देना जरूरी है ना। डिटेल्स देंगे तो पता चलेगा कि उसमें कोई गड़बड़ी है क्या। यदि डिटेल्स नहीं है हमारे पास तो उसके बारे में ऐसे कुछ बात करना वो भी उचित नहीं है। तो क्या इस पूरे बारे में आपने अभी तक प्रशासनिक जो अधिकारी है, संबंधित अधिकारी, उनसे पूछताछ नहीं की? उन्हें पूछा नहीं कि भाई आप हमको क्यों जानकारी नहीं दे रहे? उन्होंने कुछ जानकारी आपको दी है इस बारे में? नहीं, वो तो महापौर जी ने उनको पूछा था, जो पहले के आयुक्त के, उनको 2 बार लेटर दिए थे। अभी इनसे भी बात करेंगे, अभी आए हुए हैं। लेकिन जो उनके नीचे जो काम करते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उनका दायित्व बनता है कि क्योंकि हम लेटर देते हैं तो उसका लेटर वो जिस डिपार्टमेंट का रहेगा वहाँ पे वो फॉरवर्ड कर देते, तो वो डिपार्टमेंट हेड की जवाबदारी बनती है। यदि आप स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और महापौर का जो लेटर है देना चाहिए, उनको नहीं दे रहे, तो मुझे तो ये होता है कि आम जनता के लिए जो वो पत्र व्यवहार करते उसका भी वो रिप्लाई देते रहेंगे या नहीं। म्हात्रे साहब, आपने बड़ी बात कही कि आम जनता का भी ये लोग पत्र व्यवहार करेंगे या नहीं। एक मेरा सीधा आप सवाल का जवाब दीजिए, क्या इन सब जो छुपाया जो जा रहा है, कुल मिलाकर ये दिखाई देता है कि जो खर्च हो रहा है महानगर पालिका कर रही है और वो सत्ताधारी को नहीं बताया जा रहा है, आम जनता को तो नहीं बताएंगे, बहुत दूर की बात है, छुपाया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी चल रही है, धांधली चल रही है? नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जब तक उसकी डिटेल्स नहीं आएंगी तो उसमें धांधली हुई है क्या नहीं ये मैं नहीं कह पाऊँगा। लेकिन डिटेल्स आने के बाद हम उसकी पूरी डिटेल्स चेक करेंगे। कितना अभी ये भी नहीं मालूम हमें कि कौन सा सामान इन्होंने 3 महीने में खरीदी किया है, किस क्वांटिटी में खरीदी किया है, उसके रेट्स क्या है, वो कुछ मालूम नहीं है। तो जब आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन क्यों नहीं दे रहे उसका कोई कारण नहीं है। म्हात्रे साहब, एक आखिरी मेरा सवाल,
कि अभी तक हम लोगों को जो मोटा मोटा दिखाई दिया कि क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, कम्युनिटी किचन के माध्यम से खाना लोगों को खिलाया गया था, दवाइयाँ जो है कि हमारे यहाँ पर वितरित की गई थी फ्री में, इस तरीके से जो मोटे मोटे जो खर्च दिखाई दे रहे हैं, तो क्या आपने कभी उन के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि ये एक जो बेड है या बेड के ऊपर जो गद्दा लगता है वो गद्दे की कीमत क्या होगी, महानगर पालिका ने क्या लगाई, ऐसा आपने कभी इन खर्चे के बारे में जानने की कोशिश की कि कितना होगा अंदाज़ा? नहीं, वहाँ हमने सब डिटेल निकाल के रखा हुआ है, अभी हम बोल नहीं पाएंगे, लेकिन खर्चा तो होना चाहिए क्योंकि जनता के लिए पैसा है, जनता के प्रति उनका खर्चा करना ये दायित्व है। लेकिन हम तो ये नहीं बोल रहे कि आप खर्चा करो मत, लेकिन जो आप खर्चा कर रहे हैं उसका विवरण देना बहुत ज़रूरी है। मीन्स नहीं तो कोरोना चलता रहेगा, ये ऐसे ही खर्चे करते रहेंगे, बाद में आप ही महापौर को पूछेंगे आप चेयर पे बैठे आपने क्या किया, तो ये गलत हो जाएगा ना। इसके लिए मैं फिर से, आज मैंने बताया वैसे, अभी हम लेटर दे देंगे आयुक्त को और 2 दिन में उसका पूरा डिटेल मांग लेंगे। ये है हेमंत मात्रे, जो भारतीय जनता पार्टी के हाल ही में फिर दोबारा से जिला अध्यक्ष पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। इन्होंने सवाल उठाया है कि जो खर्च महानगर पालिका इस वक्त पैंडेमिक के माहौल में कर रही है, उस खर्च का हिसाब किताब या कितना खर्च हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, कैसे किया जा रहा है, इन सत्ताधारी पार्टियों को बिल्कुल भी पता नहीं है, ना ही इनको जानकारी दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर भ्रष्टाचार की बू आती हुई दिखाई दे रही है, धांधली होती हुई समझ में आ रहा है। इस पूरे मामले में हम जो संबंधित अधिकारी है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सत्ताधारियों को क्यों आखिर जो खर्च हो रहा है वो बताया नहीं जा रहा है। कोविड के माहौल में मनपा प्रशासन जो खर्च कर रही है, इस खर्च का ब्यौरा सत्ताधारियों को नहीं दिया जा रहा है। इस पूरे मामले में जब हमने इस महानगर पालिका के जो मुख्य ऑडिटर है, मुख्य लेखा परीक्षक है, उनसे पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश की, तो उन्होंने कैमरे पे कुछ भी कहने से इनकार करते हुए बताया कि सभी अधिकार मनपा आयुक्त को ही है किसी भी मामले की जानकारी देने के लिए। मनपा प्रशासन का किसी भी प्रकार से जानकारी ना देना साफ दर्शाता है कि यहाँ पर दाल में काला नहीं बल्कि पूरी के पूरी दाल ही काली दिखाई दे रही है। पूरी जो खिचड़ी पकाई जा रही है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ झाला दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।